गुलदीर जी की प्रोफेसर हैं और गज़ल में कहेंगे कि गज़ल उंगली पकड़ के चल रही थी जो ऊंचाई तक मैम लेके गए। इसके लिए कहना चाहूँगी कि गीतों का एक ताजमहल है हमारे पास। क्या बात। गीतों का एक ताजमहल है हमारे पास, दुनिया जिसे कहती है गज़ल है हमारे पास। दुनिया जिसे कहती है गज़ल है हमारे पास, होता है नाज खुद पे तेरे साथ खड़े हैं, क्या है जो हम पानी हैं कमल है हमारे पास। क्या बात। बहुत शुक्रिया जी, सबको आदाब व तस्लीम। और इतनी खूबसूरत महफिल, मैं तो सुरों में अभी भी खोई हुई हूँ। तो हम बृहस्पति कला केंद्र और बागेश्वरी ग्रुप की पहले दिल से शुक्रगुजार हूँ ना कि मुझे इतनी खूबसूरत महफिल में आने का, आप सबको सुनने का मौका दिया, बल्कि चीफ गेस्ट भी बना दिया। सो ये तो बहुत एजाज़ की बात है। तो सबसे पहले तो एक शेर खातून के नाम करूँगी क्योंकि सबको इंटरनेशनल वुमेन डे बहुत बहुत मुबारक। तो इसमें माह नौ एक शब्द है उर्दू का, नया चांद जिसे माह नौ, नया मून कहते हैं। और एक शब्द आएगा दरमा, दरमा होता है इलाज। तो माह ये खातून के लिए है। माह नौ का नूर, माह नौ का नूर सहर की इब्तदा हो तुम, माह नौ का नूर सहर की इब्तदा हो तुम, उदासी का दरमा गज़ल का मिसरा हो तुम। क्या बात है। तो ये सब खातून के नाम हैं कि वो गज़ल का मिसरा लगती हैं और उदासी का इलाज भी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज का जो आलमी यौम खातून दिन है, उसको उर्दू में बोलते हैं यौम ख्वातीन, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन। तो वो आप सबको पता होगा 8 मार्च 1911 में शुरू हुआ था एक जर्मन सोशलिस्ट ने, और उसने स्विट्ज़रलैंड में किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया में किया, उससे कॉन्फ्रेंसेस की। उसमें उसने पेश किया कि एक दिन होना चाहिए जो विमेन के नाम होना चाहिए। और वो कैसे विमेन के नाम, इसका भी एक इतिहास है कि न्यूयॉर्क में एक 8 मार्च को वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी पहली बार, विमेन वर्कर ने, बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशंस ऑफ वर्किंग। उनको सैलरी भी कम मिलती थी और वर्क कंडीशंस भी बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने स्ट्राइक की थी। वो स्ट्राइक तो चलो जो भी सेटल हो गई, लेकिन उसके बाद 1911 में इसको पहली बार दुनिया में कबूल किया कि इसको इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाए, इसलिए हम 8 मार्च को ये दिन मनाते हैं। तो मंजू ने आज इतना बड़ा काम किया, सबको याद रखा, खुद को भी याद रखा, और आप सब ने इतना एजाज़ दिया कि हमसे मंसूब गीत गाए, कविताएं गाई, और तक कुछ हमें नवाजा इन चीज़ों के साथ। और सुरों की तो बात ही अलग है, वो तो खुदाई देन होती है जो इतना अच्छा गा के गए हैं, बहुत खूबसूरत। मुझे अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर सबको सुन के। हाँ, मैं भी म्यूज़िक की स्टूडेंट रही हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक मैंने भी 12 साल सीखा है। अब गा नहीं पाती, लेकिन मैं सुन के बहुत एंजॉय करती हूँ। तो एक खातून के नाम में एक तारीख की बात है, वो बताना चाहूँगी आपको। कहते हैं जब खुदा ने दुनिया तामीर की तो सबसे पहले आदम को उसका मुजस्मा बनाया था। तो आदम को बना के वो 7 दिन उसने रेस्ट किया। तो 7 दिन के बाद उसने कहा जाके दुनिया में देखा जाए कि कैसा कर रहा है आदम, क्या कर रहा है। तो उसने देखा बहुत तन्हा है, अकेला है, साथी की ज़रूरत है। तो उसने सोचा कि हवा का इंतखाब करना चाहिए। तो वो जो इंतखाब किया, अब उसने सोचा एक इसको साथी तो चाहिए जो इसकी दिलजोई भी करे, इसका साथ भी दे, इसकी मदद करे। तो उसने खातून बनाने के लिए जब सोचा तो देखा कि जो भी बनाने का मसाला था वो तो सब आदम पे खर्च हो गया, अब औरत को कहाँ से बनाया जाए। तो उसने कुदरत से कुछ चीज़ें उधार ली, कर्ज लिया, जैसे गजाली आंखें हिरन से, और अभी बढ़ के गए यहाँ चंदन की महक, उसके सांसों की महक चंदन से, और गुलाबी रंगत हिना से,
और नर्म लबो लहजा फूलों की पंखड़ी से। तो इतनी चीज़ों से कितनी मिसालें तो कई तरह की दी जा सकती हूँ। सारे शायर लोग मिसालें दे भी देते हैं। चांद जैसा चेहरा भी चांद सी महबूबा की बात कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ उसने कर्जा लिया, तो ऐसे खुदा भी कर्जदार हुआ, तब उसने ये अपना मास्टरपीस बनाया। हम इसको मास्टरपीस कहते हैं। तो खातून होती मास्टरपीस ही है। थोड़ी मुसारत की बात है, आप माने चाहे ना माने, हम खुद को मानते हैं। तो इसको भी अनु जी भी बोल के गई है कि हमें सशक्त होना है, तो हम ये सोचेंगे कि हम कुछ स्पेशल हैं। तो ये सब स्पेशल उन औरतों के लिए। आज कुछ लोग कहते हैं कि औरतें तो बेहिस होती हैं। बेहिस मीन्स विदाउट इमोशंस, एपैथेटिक, कंपैशन नहीं होता, इमोशनली होती, संग दिल होती है। उस हवाले से मैंने एक शेर लिखा था, आपसे साझा करती हूँ। लोग कहते हैं हम में गर्मी है, जज्बात नहीं। लोग कहते हैं हम में गर्मी है, जज्बात नहीं, और ये दिन रात का जलना क्या कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात ये है। जो लड़कियां बोल के गई हैं, गा के गई हैं, ये इनकी एहसास करने की कुव्वत है, इनकी शक्ति है, कि जिसको इन्होंने आपको सुनाया और साझा किया। और सुरों में जो मिठास है वो तो हर एक जानता है। संगीत का नॉलेज होता है, जिसको खुदा की रहमत होती है वो ही गा सकता है। मौसीकी और खातून ये तो शुरू से ही आपस में एकदम से मंसूब है, क्योंकि लोरी जो माँ गाती है तब से बच्चे को संगीत का पता चलता है। वो तभी सोता है जब माँ ने कुछ गाया, चाहे वो गायिका हो चाहे ना हो, लेकिन माँ की लोरी में जो संगीत होता है उसको वो लगता है कि ये सबसे मीठा सुर है। तो आज तक लोग भूल नहीं पाते माँ की लोरी को। तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं आपको अपनी एक नज़म जो मैंने मास्टरपीस से लिखी थी उसके चंद में से मैं सुना देती हूँ। ये खुदा का मास्टरपीस औरत। तो नमूदार हुआ जहाँ में अक्स खुदा का, नमूदार मीन्स नया निकला, नमूदार हुआ जहाँ में अक्स खुदा का, उभरा तन्हा जमीन पर नक्श हवा का, अजीब महक लिए गिला खिला गुलाब दुनिया में, कि आया कोई तोहफा नायाब दुनिया में। खुदा ने फुर्सत में अपना कैनवस खोला, बिछा बिसात को फिर खुद से जुमला बोला, कुछ ऐसा ज़मीन पे तोहफा लाया जाए, कुछ ऐसा ज़मीन पे तोहफा लाया जाए, अदाओं से जिसकी हंसाया रुलाया जाए। हजारों रंगों को जहन में तोलने लगा, रंगों में मुख्तलिफ जज्बात घोलने लगा। अब उससे क्या क्या जज्बात घोले? शाइस्तगी, शालीनता को बोलते हैं। शाइस्तगी शऊर अक्ल से सरशार किया, शाइस्तगी शऊर अक्ल से सरशार किया, गुलाबी लब शीरी गुफ्तगू का फिर तिलिस्म दिया, चांदनी रंगत संदली महक बदन में रेशम, नर्म लहजा निकते गुल का मौसम। निकहते खुशबू को बोलते हैं। नर्म लहजा निकहते गुल का मौसम, देख अपनी ही मुसव्वरी हैरत में पड़ गया, देख अपनी ही मुसव्वरी हैरत में पड़ गया, शफाफ तस्वीर को फिर खातून का नाम दे दिया। परी गाथा की थी वो इब्तदाई सतर, परी गाथा की थी वो इब्तदाई सतर, खुदा की थी ये मुसव्वरी अजीम तर, ऐसी मुसव्वरी दोबारा ना हो पाएगी, अगर हुई तो खुद खुदाई भी चौंक जाएगी। तो आखिरी बंद पेश करती हूँ। गुल औरत ही के सबब रंगीन खिलकत की जीस्त, ये जो जिंदगी रंगीन है ये उसकी वजह से ही है। गुल औरत ही के सबब रंगीन खिलकत की जीस्त, ज़हे किस्मत मिला ज़मीन को खुदा का मास्टरपीस, ज़हे किस्मत मिला ज़मीन खुदा का मास्टरपीस। और मंजू का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए और इतनी
खूबसूरत लोगों को बुलाने के लिए और ऑडियंस को तो सलाम है जो इतनी खूबसूरती से सुन रहे हैं। और ऐसी महफिलें सजती रहे और आपकी ये एसोसिएशन और आगे बुलंदी तय करते रहे। बहुत बहुत